नादिर अली पाकिस्तान का वो जगता सितारा जो कि कंट्रोवर्शियल सवालात पूछने में और कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने में ऑन द टॉप नॉच लेवल पाकिस्तान के अंदर आता है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो भाई पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं जो कि अच्छा कंटेंट बनाते हैं और अच्छा कंटेंट बनाना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपको माशरती तौर पे अपने आप को या फिर इस्लामी तौर पे अपने आप को अगर आपने पाकिस्तान के अंदर या फिर दुनिया के अंदर रखना है तो फिर आपको एक अच्छा कंटेंट देना पड़ता है। अच्छी चीजें आपकी जिंदगियों के अंदर तब आती है जब आप किसी को देखते हैं और सीखते हैं। अच्छी चीजें कैसे आती हैं कि भाई बचपन में अगर आपको तरबियत अच्छी दी जाती है तो आप जिंदगी भर उसी तरबियत को लेकर अपनी जिंदगी गुजारते हैं और लोग फिर कहते हैं कि यार हाँ यार इस बंदे की तरबियत बहुत अच्छी है, तभी ये बंदा इतना नेक है और तभी ये बंदा जो है ना लाखों में एक है। लेकिन जब तरबियत बिगड़ती है तो फिर आपकी जो है ना आने वाली नस्लें बिगड़ती हैं और बगैरती, फहाशी और दो नंबरी आपकी जिंदगी के अंदर आगाज हो जाती है और दुनिया के अंदर आपके जीने के ऊपर, आपकी औलादों के ऊपर और उससे ज्यादा इम्पैक्ट आपकी आने वाली नस्लों के ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है। माजरा ये पाकिस्तान के अंदर काफी सारे लोग अच्छे कंटेंट बनाते हैं और कंटेंट को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जहां तक बात आती है अक्सरियत कंटेंट क्रिएटर पाकिस्तान के वो फारिग तरीन अवाम है जो कि आपको कंटेंट के नाम के ऊपर वो बगैरती, वो माशरे की गंदगी दिखा रहे हैं, जिससे जो है ना आप सिर्फ और सिर्फ बगैरती और दो नंबरी और जहालियत सीख सकते हैं, कोई भी अच्छी चीज नहीं सीखेंगे। अब आप ये बोलेंगे कि भाई नादिर अली ने ऐसा क्या कर दिया कि तुम उसके पीछे लग गए हो, अपनी हसीने ऊपर चढ़ा दी हैं। देखिए जहां तक एक फैक्टर आता है कि भाई हमें जो है ना उन बंदों को एक्सपोज करना है जो कि पाकिस्तान के बड़े नाम है और उनके छोटे नीच वाले काम है। हम डिप्लॉय ही इनके ऊपर हुए में, हम इन जैसे लोगों को ही पकड़ते हैं कि भाई जिनके ऊपर फेम हो और पब्लिक उनको देख रही हो और वो गलती करें जो गलती उनको नहीं करनी चाहिए। देखिए आप एक चीज को समझें कि जो घर का बड़ा होता है ना उसकी सरबराही होती है, अगर वो गलत डिसीजन करता है ना तो नीचे वाले सारे पिस जाते हैं। अब नादिर अली जो है ना कंटेंट क्रिएटर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर खास तौर पे एक वो कंटेंट क्रिएटर है वाहिद जो कि अपने आप को असल कंटेंट से उठा के लेकर आया। कैसे लाया, क्या दो नंबरी इख्तियार करी, वो मैं आपको दीगर वीडियोस में बता चुका हूँ, लेकिन वो एक ऐसा बंदा है कि जिसने अपने आप को मेहनत से ऊपर लेकर आया है। लेकिन मसला ये है कि भाई उसने जो है ना अब शुरू कर दिए थोड़े नीच वाले काम ना, वो काम क्या करें और कैसे करें मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। भाई नादिर अली की पिछली दफा मैंने आपको वीडियोस भी दिखाई पिछली वीडियोस के अंदर कि भाई उसने जो है ना दवाई लॉन्च करी है पाकिस्तान के अंदर और उसका वो ब्रांड एम्बेसडर बना हुआ है और वो दवाई जो है ना वो मर्दाना कुव्वत की है। उसको उसने इतना कॉमन करके उसने आपके सामने प्लेट में रख दिया है कि भाई ये कोई बात है ही नहीं दुनिया के अंदर, या फिर ये बात कोई है ही नहीं पाकिस्तान के अंदर। भाई आपको ये चीज समझनी चाहिए कि पाकिस्तान का माशरा अभी तक जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान का माशरा है। अगर आपने इसके अंदर बेगरती दिखानी है और ये दो नंबर, दो कौड़ी के अपने करोड़ों रुपए छापने के चक्कर में आपने दो कौड़ी की चीजें बेचनी है, दो कौड़ी के प्रोडक्ट की आपने प्रमोशन करनी है, अल्लाह से तवक्कल हटा के आपने इन जैसी चीजों के ऊपर तवक्कुल छोड़ना है, तो फिर आप इस चीज को समझे कि भाई आपका जो है ना, आपका जो मयार है ना वो हमें पता लग जाता है कि भाई इस बंदे का मयार ठीक नहीं है। अब और भी दीगर चीजें कि भाई दूसरों से कॉन्ट्रोवर्शियल सवालात पूछना कि भाई क्या आपकी काली है जुबान, इस तरीके का सवालात पूछना और जो है ना और भी दीगर सवालात आपने पॉडकास्टों के अंदर देखे होंगे। काफी सारे लोगों के साथ इसके मामलात भी खराब रहे हैं नादिर अली के कि भाई इसने क्या किया कि भाई कॉन्ट्रोवर्शियल सवालात किए, जो पब्लिक फिगर बैठा हुआ है सामने से वो कह रहा है भाई आप मुझसे पूछना क्या चाहते हो, आप क्या चाह रहे हो, आपको अपने थंबनेल तो मिल जाएगा, आपको क्लिक बैट तो मिल जाएगा, लेकिन मेरी इज्जत के जो लाले पड़ जाएंगे उसकी कौन जवाबदारी लेगा। भले आप मुझे पैसे दो, 25,000 दो, 30,000 दो या 1 लाख रुपए दो, लेकिन भाई मेरी जो इज्जत है ना वो उससे ज्यादा महंगी है। आपका कंटेंट आपने पैसे दिए, इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल ही आपके सामने बिल्कुल पानी पानी हो जाए और आपके सामने जो है ना जो आप बोलेंगे वो करते जाएं। ऐसी बातें हुई हैं बीच के अंदर और इस चीज को आपने समझना पड़ेगा कि भाई ऐसे सवालात, ऐसे प्रोडक्टों को बेचने से क्या माशरे पे इम्पैक्ट पड़ेगा। आपको छोटे छोटे बच्चे देखते हैं, आपकी प्रैंक सी जो लैंग्वेज होती है ना वो स्लैंग लैंग्वेज कहलाती है बेसिकली, लेकिन उसमें चक्कर ये है कि भाई इस पे हम आपको मार्जिन देते हैं कि भाई आप स्लैंग लैंग्वेज यूज कर रहे हो, थोड़ी अबे तबे तू तड़ाक हो रही है, तो वो आपका बैकग्राउंड बताती है कि भाई आपका क्या बैकग्राउंड है और वो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हर किसी की इलाकावार जबान जो है ना वो थोड़ी अलग किस्म की होती है, वो थोड़े अलग किस्म से बोलता है। लेकिन जहां तक उसके अंदर डबल
مائنڈیڈ جوکس وہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے بھائی، وہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں نا پاکستان کے اندر، آپ کبھی کسی بھی بچوں کے گروپ کو پکڑ لو ایک ساتھ، ان کے ساتھ کبھی بیٹھ کے دیکھ لینا، کبھی صرف بیٹھو اور صرف دیکھ لو کہ بھائی کیا چاہ رہے ہیں، ان کے مینٹل لیول میں کیا بھرا پڑا ہے۔ وہ اپنی بات ڈبل میننگ سے شروع کرتے ہیں اور ڈبل میننگ پہ ختم کرتے ہیں۔ والدین کو گالی بکنا، بچوں کو گالی بکنا ان کے لیے کامن سی بات ہے، سمجھ رہے، ایک دوسرے کو گالی دینا ایک کامن سی بات ہے۔ یہ دماغ میں فیڈ کن لوگوں نے کیا؟ ان جیسے لوگوں نے، کیونکہ یہ پڑھے لکھے تو ہے نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی اچھے کنٹینٹ سے بھی پیسہ کمایا جا سکتا ہے، چاہے وہ مصطفیٰ حنیف ہو پاکستان کا، یہ کوئی بھی کنٹینٹ کریٹر جو کہ صاف ستھرے پیسے کما رہا ہے، نہ فیملی بیچ رہا ہے، نہ ولگیرٹی پھیلا رہا ہے، نہ اس قسم کے ایکسپلوئٹ پروڈکٹ بیچ رہا ہے، وہ بھی پیسہ کما رہا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے ہر کسی کو رزق دیا ہے، سمجھے، اس چیز کو سمجھ جائے، رزق ملا ہوا ہے، آپ نے راستہ اختیار کرنا ہے کہ بھئی آپ نے کس راستے سے لینا ہے۔ وہ اگر 1 لاکھ ہے نا تو وہ آپ کو مل کے رہیں گے، آپ نے حلال کے کمانے ہیں یا حرام کے کمانے ہیں، یہ آپ کا فیصلہ ہے۔ آپ اس چیز کو سمجھیں، ان جیسے یوٹیوبروں کو دیکھنا چھوڑیں، سب سے پہلے تو دیکھنا چھوڑیں اور ان کو بولیں بھائی جب تک کانٹینٹ نہیں سدھارو گے نا یار، جب تک یہ ساری چیزیں نہیں سدھارو گے تب تک آپ کے پاس نہیں آئیں گے ہم۔ اور اس چیز کے اوپر اگر کسی کو برا لگتا ہے نا کہ بھئی میری نسلیں خراب ہو جائیں لیکن میری انجوائمنٹ چلتی رہنی چاہیے، تو بھئی آپ کو برا لگتا رہے، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں سمپل طور پہ جو بھی معاشرے میں بغیرتی ہوگی، جو بھی 2 نمبر حرکتیں ہوں گی، سب کو کھولوں گا اور آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ سے یہ سوال پوچھوں گا کہ کیا آپ کی اولاد اگر آپ سے یہ بولے کہ آپ بولو بیٹا وہ سامان رکھا ہے دو، وہ بچہ بولے آپ کو کہاں دینا ہے، اگر آپ سے یہ سوال پوچھے گا تو آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟